हेलो नमस्ते। एक और रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक है क्या सच आने वाला है आपके सामने, कौन सी सच्चाई आप महसूस करने वाले हैं। तो यही हम टैरो कार्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो अब आप अपने आप को फ्री सा महसूस कर रहे होंगे। आप महसूस करिए, पहले आप खुश तो रहते थे पर एक अधूरापन सा था, लेकिन अब आपको ऐसा कुछ पता चला है जिससे जैसे सोल पर्पज, आप अपनी सोल से जुड़ रहे हैं। आप एक शांति से महसूस करते होंगे। आपकी जो सोल है वो समझ पा रही है चीज़ों को। आप एकदम फ्री सा महसूस करने वाले हो। तो आपको यही पता चला है, तो कार्ड में देखेंगे कि आपको और क्या क्या सच्चाइयाँ मालूम पड़ी हैं। तो ये टैरो कार्ड के माध्यम से देखा जाता है और एनर्जी जिसकी पिकअप हो जाती है उसके ये रीडिंग होती है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप सब्सक्राइब करिए तो आसानी से रहेगी मुझे कि मैं आपकी एनर्जी पिकअप कर पाऊँ। तो जो लोग पहली बार आए हैं या वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि आप अपनी एनर्जी सेंड करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करके बताएं मुझे। तो कमेंट्स में नाम आता है, उससे भी फ़र्क पड़ता है रीडिंग में, और एक लाइक तो बनता है रीडिंग के लिए। तो आप लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कितना रेजोनेट हुआ। और ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट हो वो उतनी आपके लिए ही है, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। और ये वीडियो आपको मिला है तो कहीं ना कहीं डिवाइन का ये संदेश है कि आपके लिए ही है। तो चलते हैं, कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिए हैं, तो देखने की कोशिश करेंगे क्या सच्चाई आपके सामने आने वाली, क्या महसूस करने वाले हैं आप। यहाँ पे दिख रहा है कार्ड में कि आपके रिलेशन में जो परेशानियाँ आई, आप बहुत हर्ट हुए, दुखी हुए, वो अब कहीं ना कहीं सब ठीक होने वाला है। आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़े, आपने निर्णय लिया और आपने अपने आप को, जो आपको दुख पहुंचाने वाले लोग थे उनको माफ़ किया, माफ़ कर दिया। माफ़ करना सबसे बड़ी बात होती है, बहुत ही बड़ी बात मैं कहूँगी। जो हमारा दिल तोड़ता है, हमें इतनी दुख तकलीफ़ पहुंचाता है शब्दों से, किसी भी चीज़ से, मानसिक रूप से, और उसको माफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने उनको माफ़ किया और आप आगे की तरफ बढ़े। आपके लिए नए रास्ते खुलते जा रहे हैं। तो माफ़ करना बड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन आपने सारी बातों पर मिट्टी डालो वाली बात रखी और आपने माफ़ किया। इस वजह से आपके जीवन में शांति आई। अब आप अपने रिश्तों में खुशियों को महसूस करने वाले हो। कुछ लोगों नए ऑफ़र आने वाले हैं, मिलने वाले हैं उनको। आपकी लाइफ पार्टनर, आपका सोलमेट आने वाला है। देखिए, थाथी पर ध्यान नहीं देंगे, पर्सन ही दोनों के लिए ही है, ठीक, मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो जो भी आप मेरे व्यूवर हैं, मेल हैं या फीमेल, तो आपके लिए है ये। अगर रेजोनेट होता है तो मिलता है आपसे, तो ठीक है। जिसकी मौजूदगी आप महसूस करेंगे, उनकी जैसे जो आपके जीवन में आने वाले हैं, उनकी मौजूदगी आप महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, अपने आप से को कनेक्ट कर पाएंगे उनसे। उनकी केयर, उनका प्यार, सब कुछ आप महसूस करने वाले हैं। तो आपको महसूस होने वाला है उनका प्यार, उनकी केयर। तो आपके जीवन में जो दूर चले गए, आपके साथ बुरा बर्ताव हुआ, आप सोचने लगे ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों, किस कारण से ये मेरे साथ हुआ, उसकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। आपके साथ गलत तो हुआ है, ये तो निश्चित है कि आपके साथ कुछ ना कुछ तो बहुत गलत हुआ। लेकिन जब आप इन सब चीज़ों से दूर हुए, आपने माफ़ करना सीखा लोगों को, कुदरत तब आपको न्याय के लिए तैयार हुई। कुदरत न्याय करने लगी, आपके साथ कर रही है। जितना गलत होना था वो तो हो चुका। देखो, इससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकता जितना आपके साथ गलत तब तक हुआ। उससे ज़्यादा तो गलत अब कुछ होगा नहीं। तो अब आप खुद फील करेंगे कि न्याय हुआ है, आपके साथ न्याय होने वाला है। अब आपके अंदर एक ऊर्जा का प्रभाव होगा। ईश्वर ने आपको बहुत संभाला है। जब आप इतनी विपत्तियों से गुजर रहे थे, इतनी परेशानियों से गुजर रहे थे, तब आपने ये सच्चाई जानी, ईश्वर के सिवा कोई अपना नहीं होता। तब आप ईश्वर की तरफ मुड़ गए
उनसे जुड़ गए, आप उनकी शरण में चले गए। आपने कुदरत को सब कुछ सौंप दिया। तो अब आप अपने अंदर की निगेटिविटी को दूर कर पा रहे हैं। जो बहुत बुरे बुरे विचार आते थे, परेशान होते थे, तो वो कहीं ना कहीं आपके विचार, जो निगेटिविटी थी आपके, वो दूर हुई है। शांति महसूस कर रहे हैं और अब आप जान पा रहे हैं कि आपके आसपास ही खुशियां हैं, सब ठीक हो चुका है। आप ऐसा महसूस करने लगे। आप महसूस करने वाले हो कि परमात्मा मुझे ज़रूर संभाल लेगा, मेरे साथ न्याय करेगा, प्रभु मेरा ज़रूर ख्याल रखेंगे। अब आप किसी के पीछे भागते नहीं हैं, ईश्वर को सब सौंप दिया है। एंजल कहते हैं कि किसी को पाने के लिए उसको छोड़ना पड़ता है, पकड़ो मत उसको। आप जितना पकड़ेंगे वो उतना दूर आपसे जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसको छोड़ दो। मैनिफेस्टेशन कहते हैं, मैनिफेस्टेशन फिर हम करना छोड़ते कि नहीं, मैनिफेस्टेशन होता है, मैनिफेस्टेशन किया हमने, लेकिन हर वक्त नहीं। अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं और एक बार करके वहीं छोड़ दो, अब ईश्वर संभाल लेंगे, देख लेंगे, हमने कहा हमारे रिश्ते सब ठीक हो चुके हैं, सब कुछ ठीक हो गया, बस वहीं छोड़ दिया। अगर आप उसको पकड़े रखेंगे, कहते रहेंगे, डेली में वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपका यह संदेश ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पाता है, वो वहीं रुक जाता है। आप जो बोल रहे हैं वहीं तक, तो उसको बोलकर छोड़ दीजिए, लिखकर छोड़ दीजिए। आप फिर अपने कामों में लगिए। तो जब आप सोचना छोड़ देंगे, आप रिश्तों को उनके हाल पे छोड़ देंगे, आप तब छोड़ना सीखिए। आप जब छूटता है तब पास आती हैं चीज़ें, तब ईश्वर आप तक पहुंचाता है वो सारी चीज़ें जो आपके लिए ठीक है। जो आपके लिए ठीक होगा वो आप तक पहुंचेगा, और जो आपके लिए ठीक नहीं होगा उसे ईश्वर दूर कर देंगे। ये ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि ईश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। तो ईश्वर हमारी भलाई ही चाहते हैं, तो हमारी भलाई के लिए भी कभी कभी कुछ रिश्तों को दूर कर देते हैं। तो ऐसे रिश्तों को भी क्या मैनिफेस्ट करना जो आपको दुख, तकलीफ़ और कष्ट पहुंचा रहे हैं, जो आपकी इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते। तो ऐसे मैनिफेस्टेशन भी बेकार है, और फिर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं। तो ये सच्चाई जो ईश्वर तक आपका संदेश पहुंचेगा जब आप छोड़ देंगे, तो अब आप यही सच्चाई महसूस करेंगे कि कुछ तो आपके अच्छे कर्मों का फल मिला है आपको, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में इतनी खुशी महसूस कर पा रहे हो, अच्छा फील कर पा रहे हो। कुछ लोगों को सच्चाई, कुछ लोग हैं जो आपके जीवन में, उनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। उनके मुखौटे, उनके चेहरे से जो मुखौटे ओढ़ के आपके सामने आते हैं, उनकी सारी सच्चाइयाँ आपके सामने आ जाएंगी, और वो अब आपको धोखा नहीं दे पाएंगे। आप सारा सच जानने वाले हो। जब आप ईश्वर को सब सौंप देते हैं तो न्याय तो होता ही है। आप जान पाओगे कि लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका। आप मन में ये आपके पक्का विश्वास हो जाएगा कि लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये सच भी है, ईश्वर से आगे कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर की जो मर्जी होती है वो ही होता है। कहते हुए पत्ता नहीं हिल सकता, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें खुद महसूस होने लगता है कि अरे ये फिर क्यों हो गया, अगर ईश्वर की मर्जी, इतना बुरा कैसे हुआ। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी अच्छाई छिपी होती है। तो लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका, और नहीं आपकी खुशियों को छीन सकते हैं। आप खुश रहिए, अपने आप में मस्त रहिए, मगन रहिए। ईश्वर को सब सौंप ही दिया है आपने, डिवाइन को सिलेंडर कर दीजिए। और जैसे कि जब हम ईश्वर को सब कुछ सौंप देते हैं तो भगवान सब देख लेते हैं। ये सच है बिल्कुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।